दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर खालिद सर फिर से आपके बीच में खरी शिक्षाओं के साथ आया हूँ और आप सभी लोग सुनिए। ख़ास तौर से विश्वासी और सेवक जितने हैं, पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, जितने भी परमेश्वर के प्रचारक हैं, आप सब लोगों के लिए भी कुछ बातों को लेकर मैं आया हूँ परमेश्वर के वचन से खरी शिक्षाओं के साथ। आप सभी लोग सुनिए। उससे पहले हम प्रार्थना में चलेंगे। स्वर्ग पिता, दया धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम सबको संभाला पिता। आपके दास को प्रभु बहुतायत से इस्तेमाल करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, आप अगुवाई करें पिता। आपका आत्मा हम सबसे बातचीत करने पाए, सुनने वालों को सभी को आशीष भर दें प्रभु जी। आपके वचन के अनुसार प्रभु अपना जीवन बिताएं। आपका धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना में यीशु के नाम में होगी, आमीन। आइए हम विषय की ओर चलते हैं। विषय है प्रचार करने वाले लोग और सुनने वाले, दोनों के लिए। आप जितने प्रचार को सुनते हैं, जितने मसीह की शिक्षाओं को सुनते हैं और जितने लोग सुनाते हैं, आप इवेंजलिस्ट हैं, पास्टर हैं, प्रॉफिट हैं, जितने भी आप परमेश्वर के वचन को लेके जाते हैं, आप सब के लिए कुछ बातें मैं परमेश्वर के वचन से लाया हूँ खरी शिक्षाओं के साथ। मैं जो भी बात करूँगा परमेश्वर के वचन के अनुसार करूँगा। आइए हम वचन को निकालते हैं। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 5 और 6 पद, ध्यान से सुनिएगा। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 5 और 6 पद यहाँ पर खास तौर से सेवकों के बारे में बताता है। कैसी सेवकाई होनी चाहिए, हमारा कैसा जीवन होना चाहिए। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ ऐसे कई सेवकों के बारे में जो कि परमेश्वर के वचन के विरोध में चल रहे हैं, आज की डेट में काम कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। पैसे के लिए काम कर रहे हैं। अगर प्रार्थना कराना है तो आपको पैसा देना पड़ेगा। अगर आपको घर में बुलाना है तो मांग रखते हैं कि इतना मुझे चाहिए, उतना चाहिए। जन्मदिन पे अलग उन्होंने तय कर रखा है, शादियों में अलग तय कर रखा है। ध्यान से सुनिएगा। और वचन कहता है ऐसे लोगों से सावधान। जैसा कि हम पढ़ेंगे 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 5 और 6 पद। यहाँ पर परमेश्वर, ध्यान से सुनिएगा, पौलुस के द्वारा हमें और आपको आगाह कर रहा है, जागरूक कर रहा है। यह कहता है, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। ध्यान से सुनिएगा। सेवकाई में हमेशा पैसा पैसा करना, हर बात में पैसा करना, हर बात में कमाई को ढूंढना, ये कहाँ की समझदारी है। आज आप जितने परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, आप जितने सुनने वाले, सबसे मैं कहना चाहूँगा, आप किसको सुनते हैं आपको मालूम होना चाहिए। आप क्या सुनते हैं आपको मालूम होना चाहिए। आप अपने घर पास वालों को बुला रहे हैं, सेवकों को बुला रहे हैं, अच्छी बात है, प्रभु आपको आशीष दे सेवकों के द्वारा। पर आप किस सेवक को बुला रहे हैं, क्या कैसे सेवक को बुला रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। वचन कहता है भक्ति का भेष तो धरेंगे। ध्यान से सुनने वाली बात है। और फिर निकालेंगे 1 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसका 1 से 5 तक क्या लिखा है। 1 तीमुथियुस मैं निकालता हूँ। 1 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 1 से 5 तक ध्यान से सुनने का। एक परमेश्वर के दास जो भी आते हैं, जिनको आप पास्टर कहते हैं, अभी बहुत से, अभी नई बात चल गई है, बहुत से डैडी कहते हैं, पापा कहते हैं, मेरे पापा है, मेरे डैडी। ध्यान सुनिए का वचन कहता है एक ही पिता है। वो कॉन्सेप्ट अलग है। मैं जो आपको पहचान कराने जा रहा हूँ परमेश्वर के दास किस तरह के होते हैं। परमेश्वर के दास जो खरी शिक्षाओं के साथ और जो बिना लालच के कैसे आते हैं, उन बातों को मैं आपके बीच में करने जा रहा हूँ। यहाँ लिखा है 1 तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 1 से 5 तक लिखा है, ये बात सत्य है, जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है। भले काम। पिछले दिनों एक व्यक्ति का कॉल मेरे पास आया, बोलता है पास्टर जी मेरे घर आपको आना है। बोलता है पास्टर जी मेरे घर आपको आना है। वीडियो देख के उन्होंने कॉल किया। मैंने कहा ठीक है, आएंगे आपके पास। तो बोलता है आपको घर पे बुलाने के लिए मुझे कुछ पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। मैंने बोला कितना पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। बोलता है कम से कम 5,000 आपके लिए इकट्ठा करना पड़ेगा। मैंने बोला किसने कहा आपको। मैंने उनसे ये बात को बोला, आपको किसने कहा 5,000 इकट्ठा करना पड़ेगा। बोलते नहीं, मैं अपने पास्टर को बुलाता हूँ तो 5,000 मांगते हैं। कितनी शर्म की बात है। यहाँ कहता है वह भले काम की इच्छा करता है, जो अध्यक्ष होना चाहता है। अध्यक्ष यानी कि पास्टर, सिखाने वाला, प्रचार करने वाला। जितने आप प्रचारक हैं, आप सावधान हो जाइए। आप क्या बोल रहे हैं आपको यही नहीं मालूम।
आप जहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। यीशु कहता है जब तुम मार्ग में जाओ, जब तुम परमेश्वर की सेवकाई के लिए जाओ तो साथ में झोला तक नहीं लेना। आप पहले ही खाने की व्यवस्था करके चलते हैं। आप आगे खाने के लिए पैसे को जोड़ के रखना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, वचन कहता है पैसों के लालच जितने लालची हैं, आप सब ऐसे फंदे में फंसेंगे, विनाश के समुद्र में डूब जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, कान खोल कर सुनिएगा। आप ना कुछ जगत में लाए हैं और ना ले जा सकते हैं, और आप क्या समझते हैं परमेश्वर नहीं देख रहा? अगर आप बचना चाहते हैं तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, आगे लिखा है ये आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति निर्दोष, सबसे पहले निर्दोष। आप पे सबसे पहला यही दोष लग रहा है कि आप पैसों की मांग रखते हैं। वचन कहता है हे मेरी प्रजा के लूटने वालों, ये शायद साफ साफ बताता है, हे मेरी प्रजा के लूटने वालों। हम लुटेरे हैं क्या? आगे कहता है एक ही पत्नी का पति हो। मुझे कहने में भी झिझक लग रही है, मुझे कहने में शर्म आ रही है। मैं पास्टर को नहीं कह सकता। उनको भले ही सेवकाई करते हुए 12 साल हो गए, एक सेवक हैं। मैं परमेश्वर का आत्मा गवाही नहीं कर रहा हूँ उनको पास्टर या सेवक कहने के लिए। एक व्यक्ति, मैं व्यक्ति कह सकता हूँ, एक व्यक्ति ऐसा है जो 12 साल से कहता है मैं सेवकाई कर रहा हूँ। उसके घर, उसके कलीसिया में लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। पिछले दिनों अभी पता चला कि उनकी एक पत्नी होने के बाद भी अभी 2 से और का संबंध बनता जा रहा है। ऐसे लोगों से परमेश्वर का वचन कहता है सावधान। आप सुनने वाले, ध्यान से सुनिएगा, आप सुनने वाले क्या अपने दासों को परखते हैं? क्या आप अपने दासों के अंदर इन सारी बातों को देखते हैं कि वो कैसा है कैसा नहीं? फिर आगे बताता है वो संयमी होना चाहिए, उसको संयम होना चाहिए। फिर कहता है वो सुशील होना चाहिए, सब अतिथि सत्कार करने वाला, सारे लोगों का आदर सम्मान करने वाला, चाहे वो नया विश्वासी हो या पुराना विश्वासी हो। वो गाली गलौज नहीं दे सकता। फिलिपियों 3 अध्याय उसका 8 पद में साफ साफ बताता है, आप 5 पद में भी साफ साफ बताता है। वो गाली देने वाला, व्यभिचारी, परस्त्री गमन, ये सारी बातें उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। क्या आपके दास ऐसे हैं? क्या आपके पास्टर ऐसे हैं? आपको देखना है। ऐसा तो नहीं कि आपके पास्टर एक पत्नी रखने के बाद 2 पत्नी, तीसरी पत्नी के ऊपर नजर डालोगे। आज ऐसा हो रहा है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं किसी के पर्सनल अटैक नहीं कर रहा। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का वचन मुझे बोलने के लिए कह रहा है, मैं कहूँगा। आज का विषय है प्रचार करने वालों सावधान हो जाओ। आज का विषय है प्रचार करने वालों सावधान हो जाओ। परमेश्वर की चेतावनी है। परमेश्वर ने क्या लिख रखा है तुम्हारे अंदर, क्या गुण होने चाहिए, आज वो गुण आपके अंदर हैं। एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सब अतिथि सत्कार करने वाला। आपको सबसे पहले आप अपना संयम को बैठते हैं, आपको क्रोध आ जाता है, आप गालियां दे बैठते हैं, ऐसा क्यों? आप जिसको सिखा रहे हैं वो क्या सीखेगा? ध्यान से सुनिए, आप जिसको सिखा रहे हैं वो क्या सीखेगा? अगर आप ही गाली देंगे, आप ही झूठ बोलेंगे, आप ही व्यर्थ कमाई करेंगे, आप ही लालच में फंस जाएंगे, तो जिसको आप सिखा रहे हैं वो क्या करेगा? मैं नहीं कहता आप 1000 की भीड़ लेकर आइए, मैं नहीं कहता आप 100 लोगों की भीड़ लेकर आइए, जितना आपसे हो सके। ध्यान से सुनिए, अगर आपके पास एक व्यक्ति है तो उस एक व्यक्ति को ऐसा परिपक्व बनाइए जैसा आप कलीसिया चला रहे हैं, आपकी तरफ वो व्यक्ति भी कलीसिया चलाए। अगर 10 व्यक्ति हैं तो 10 को ऐसा परिपक्व बनाइए जैसा आप कलीसिया बना रहे हैं, वैसा 10 व्यक्ति कलीसिया बनाए। नहीं, आज हो क्या रहा है, आप इतने लालची हो चुके हैं, आप अपनी कलीसिया से कोई, आप ये चाहते ही नहीं कि मेरी कलीसिया से कोई जाए और बस उसका दान दशमांश मेरे पास आता रहे, उसको मैं लूटता रहूं, मैं उसके घर जाता रहूं, 5000 लेता रहूं, 10,000 लेता रहूं, जितना मर्जी चाहे मैं उसको नोचता रहूं, लूटता रहूं। ऐसे सेवकों से सावधान, ऐसे प्रचारकों से सावधान जो आने से पहले ही अपना हाथ फैला देते हैं, मुंह खोल देते हैं। जैसे सुनकर परमेश्वर ने आपका हाथ ऐसा नहीं ऐसा करने के लिए कहा है। परमेश्वर के प्रचार को सभी सुनो। वो कहता है तुम झोला तक मत लेना। आज आप झोला क्या, आप बैंक भर रहे, अपने खाते भर रहे हैं, ध्यान से, फिर आप पे उंगलियां उठती हैं।
फिर कहता है और सिखाने में निपुण हो। आप किस तरह की शिक्षा देते हैं? बहुत सारी वीडियो देखता हूँ और बहुत सारी गवाहियों को सुनता हूँ। वो लोग कहते हैं हमारे पास्टर ने आज तक ये नहीं सिखाया, हमारे पास्टर ने आज तक सच्चाइयों को प्रकट नहीं किया। लिखा है सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल स्वभाव का, कोमल। अगर सामने से गाली दी तो चुप रहना है। क्या ऐसा है? आज बहुत से सेवक, बहुत से इवेंजलिस्ट, बहुत से ऐसे विश्वासी जो परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं, ध्यान से सुनेगा। अभी उनके सामने अगर यीशु की बुराई कर दो, ऐसे सुनेगा, सामने वाला तो करेगा, यीशु की बुराई करेगा, ध्यान से सुनेगा। उन्होंने यीशु को नहीं छोड़ा तो आपको क्या छोड़ेंगे? यीशु की बुराई करेगा, यीशु को बुरा भला कहेगा, ध्यान से सुनेगा। अभी मैं आपको याद दिलाऊं, जब यीशु को पकड़वाया जा रहा था तो लोगों ने उसको मारा, उसके मुंह पर थूका, यीशु को थप्पड़ तक मारा लोगों ने, यीशु को कोड़े मारे, यीशु का पूरा शरीर छल्ली कर दिया। फिर भी यीशु क्या कहता है अंतिम आवाज में कि पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे। और आज आप पलवा करने लगते हैं, आज आप पी कर, ध्यान से सुनिएगा। मैं ऐसे बहुत से सेवकों को जानता हूँ यूपी में, बरेली और पीलीभीत के एरिए में, यूपी के बरेली और पीलीभीत के एरिए में ऐसे बहुत से सेवकों को जानता हूँ जो परमेश्वर के लोग जो पैसा इकट्ठा करते हैं, जिसको बोलते हैं दान या दशमांश, उस पैसे को ले जाकर जुआ खेलते हैं, वो नशा करते हैं, वो सिगरेट पीते हैं, अय्याशियाँ करते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ। दुख की बात यह है उनके पास भीड़ इतनी आती है, इसका जवाब नहीं। मैं फिर कहता हूँ, दुख की बात यह है कि ऐसे लोगों के पास भीड़ इतनी पहुँच जाती है जिसका कोई जवाब नहीं। मैं देखता हूँ तो परमेश्वर से पूछता हूँ, प्रभु कि क्या हो रहा है? परमेश्वर ने इन सारी बातों को मेरे जीवन में डाला। क्या आप जिस सेवक के पास जा रहे हैं, जिस कलीसिया में, जिस चर्च में जा रहे हैं, आप जिस पास्टर के पास जा रहे हैं, क्या उस पास्टर के जीवन को आपने कभी परखा? ऐसा तो नहीं लालची। आप उसको घर में बुलाते हैं, घर में बुलाने से पहले आपको उनके लिए लिफाफा तैयार करके रखना पड़ता है। ध्यान से सुनिएगा, आप अपनी इच्छा से दे रहे हैं वो चीज़ अलग है, आप अपनी इच्छा से दे रहे हैं वो चीज़ अलग है। लेकिन जो मांग करता है, जो कहता है मैं आऊँगा तो मेरे लिए इतने का लिफाफा रखना, वचन कहता है ऐसों से सावधान रहो। दूसरा तीमुथियुस उसका 3:5 साफ साफ। दूसरा तीमुथियुस उसका 3:5 मैं पढ़ता हूँ। वे भक्ति का वेश तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहे। उसकी शक्ति को ना मानेंगे। आज परमेश्वर को विश्वास करने वाला ध्यान से सुनिएगा, मैं पूरे टाइम, मैं फुल टाइम सेवकाई में हूँ, मैं जॉब नहीं करता। मैं फुल टाइम सेवकाई में हूँ, मैं जॉब नहीं करता और मैं किसी से मांग नहीं करता। मैं जहाँ भी प्रार्थना के लिए जाता हूँ, मैं आज भी सेक्टर 37, आज 27 तारीख है 7वां महीना और 2021, 27 तारीख 7वां महीना 2021, मैं आज भी सेक्टर 37 नोएडा, सेक्टर 37 नोएडा में आज सेवकाई के लिए गया। वहाँ जाने के बाद परमेश्वर ने अद्भुत रीति से काम किया, परमेश्वर के वचन से बातचीत किया। मैं जब वहाँ से लौटा तो वो लोग मेरी जेब में कुछ डालने लगे। मैंने मना किया कि नहीं बैठ, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, परमेश्वर का वचन मना करता, पर वो नहीं माने, उन्होंने मेरी जेब में डाला। लेकिन वो ये कहते हैं कि पास्टर जी आप जब भी आते हो नहीं लेते हो, जब भी आते हो नहीं लेते हो। मैंने कहा मेरा प्रभु मुझे खिलाता है, मेरा प्रभु मुझे जिला रहा है, वो ऐसा रखेगा। मैंने जिस दिन परमेश्वर की सेवकाई में कदम बढ़ाया, मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा, मैंने बहुत सारे नंबर दिए हुए हैं सोशल मीडिया पे, आप किसी भी नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली है, उसमें से कई लोगों के, मेरी टीम के, मेरी कलीसिया के विश्वासियों के नंबर हैं, कुछ नंबर हैं, कुछ और डालूंगा, उन सब से आप कॉल करके पूछ सकते हैं।
पास्टर हाबिल चरण आपके घर आते हैं तो कितने पैसों की डिमांड करते हैं? मैंने बोला मुझे खिलाने वाला मेरा पिता है। मैं फुल टाइम सेवकाई में 24 घंटे मेरा फ़ोन ऑन रहता है। कभी भी कोई भी लोग मुझे फ़ोन कर देते हैं प्रार्थना के लिए, या तो फिर कहीं अगर वचन पढ़ रहे हैं, कुछ बातें समझ में नहीं आती तो मुझे कॉल करते हैं, पूछते हैं, मैं उनको बताता हूँ। अगर मैं नींद में भी हूँ फिर भी मैं उठ के मुँह धोता हूँ। मैं कहता हूँ बहन अभी मैं मुँह धोकर आता हूँ। मैं मुँह धोता हूँ, आता हूँ, परमेश्वर का वचन निकालता हूँ, तो परमेश्वर के वचन से बातचीत करता हूँ। मुझे दिल्ली से भी कॉल आते हैं, मुझे गाज़ियाबाद से भी कॉल आते हैं, और मुझे छत्तीसगढ़ से भी कॉल आते हैं। कई जगहों से मुझे कॉल आते हैं। जब से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है मुझे कई जगहों से कॉल आते हैं, बहुत सारे बातों को पूछने के लिए, परमेश्वर के वचन से बातचीत करने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, अब व्यर्थ बात नहीं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हम व्यर्थ बातें करने के लिए बैठे। परमेश्वर ने काम दिया है, फुल टाइम सेवकाई के लिए काम दिया है, तो हम उसके काम को करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, वचन कहता है ऐसों से परे रहना। फिर वहीं आ जाएंगे, पहला तीमुथियुस 3 अध्याय, उसका 3 पद को पूरा करेंगे। पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो, और ना झगड़ालू, ना धन का लोभी हो। अभी ना वही बात परमेश्वर का वचन कहता है, ना झगड़ालू हो और ना धन का लोभी हो। आज बहुत जल्दी झगड़े हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। सहनशीलता कब हमारे अंदर आएगी? हम मसीहों के अंदर। ध्यान से सुनिएगा, हम अनजाति नहीं हैं, हम मसीह के लोग हैं, हम पर जीतते परमेश्वर के लोग हैं। हमारे अंदर कब समझ आएगा, कब सहनशीलता आएगी, कब संयम हमारे अंदर होगा, हम कब पीना छोड़ेंगे, हम कब नशा करना छोड़ेंगे, हम कब मारपीट करना छोड़ेंगे, हम कब लालच करना छोड़ेंगे, हम कब झगड़ना छोड़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इस सेवकों के लिए, विश्वासियों के लिए, प्रचारकों के लिए, हर एक विषय के लिए, हर एक बातों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए वीडियो और ये परमेश्वर की शिक्षा, परमेश्वर का वचन आज मैं प्रकट कर रहा हूँ। ये हम सब के लिए है, हर एक बातों के लिए। आप जितने मसीह में हैं, जान सुनिएगा, आज बहुत सारे मसीह लोग परमेश्वर के वचन को उल्लंघन करते हैं। आज वो समय आ पहुँचा है जब हमारे जीवन में ये सारे वचन पूरे हो गए। ध्यान से सुनिएगा, फिर आगे लिखता है 4 में, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। आज आपने देखा होगा पास्टर के बच्चों के अंदर क्या बातें हैं। मुझे एक वीडियो देखा, मैंने एक गाने का वीडियो देखा, तो उस वीडियो में पास्टर की बेटी है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, पास्टर की बेटी है और वो डांस कर रही है, वो गाना गा रही है, वो बीच में खड़ी है। उसके दिमाग में क्या है, मैं पास्टर की बेटी हूँ, मेरे पिता पास्टर है, मेरे पापा कलीसिया का एक सेवक है, एक दास है। उसके दिमाग में भेदभाव। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ बताता है आपके बच्चे आपके अधीन में होने चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, कोई भी सॉन्ग अगर शूट कर रहे हैं या गा रहे हैं, क्या सबसे आगे पास्टर के बच्चों को ही खड़ा करना चाहिए? ये भेदभाव की बातें बता रहा हूँ। बाकी किसकी कैसी योग्यता है परमेश्वर जानता है, और उस कलीसिया के पास्टर जानते हैं। जैसे मैं नहीं कहता कि वो गलत है, नहीं, लेकिन मैंने ज़्यादातर इन बातों को देखा है पास्टर के बच्चों के अंदर। मैं पास्टर का बेटा हूँ या मैं पास्टर की बेटी हूँ, तो मैं ज़्यादा अच्छा या मैं ज़्यादा समझदार हूँ। ये सारी बातें एक सेवक के जीवन में या सेवक के बच्चों के जीवन में शोभा नहीं देती। फिर आगे लिखता है, यहाँ पर लिखा है अपने घर का अच्छा प्रबंध करने में। बहुत सारे मैंने देखे हैं, झोला उठाते हैं, परमेश्वर के काम के लिए जा रहे हैं, उनकी पत्नी कह रही पीछे से आटा ख़त्म हो गया है, आज रोटी नहीं मिलेगी, सरसों का तेल ख़त्म हो गया है, आज रोटी नहीं मिलेगी। ध्यान से सुनिएगा, मैं किन बातों को कह रहा हूँ। आप निकालेंगे पहला तिस्सलुनीकियों 4 अध्याय और उसका 7, 8 और 11, 12। पहला तिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 7, 8 पद और 11, 12 पद। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए 7 पद को।
क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। आज अभी जैसा मैंने पीछे पढ़ा कि 3:4 में दूसरा तीमुथियुस 3:4 में जैसा कि पढ़ा कि दास मास्टर अपने परिवार का पालन पोषण करने वाला होना बहुत जरूरी है। उसके लिए इस बात के लिए 11 पद बताता है। पहला थिस्सलुनीकियों 4 उसका 11 पद और 12 पद बताता है, और जैसी हमने तुम्हें आज्ञा दी है वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का यत्न करो। ये काम एक मसीह लोगों के लिए है, एक मसीह दास के लिए है, मसीह पास्टर के लिए है, मसीह इवेंजलिस्ट के लिए है। ध्यान से सुनिएगा। एक खास तौर से अध्यक्ष जिसको पास्टर बोलते हैं, अध्यक्ष सिखाने वाला जिसको पास्टर बोलते हैं, जिसको परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है, उनके लिए कहता है सबसे पहले तुम अपने परिवार को, ध्यान से सुनिएगा, व्यवस्था करो उसके खाने पीने की। परमेश्वर का वचन सुनाने से पहले उसके खाने पीने की अपने बेटे बेटी माँ बाप भाई बहन जितने आपके पास रह रहे हैं उन सब के खाने की व्यवस्था करो। ये व्यवस्था कैसे करते हैं? विश्वासी को डरा के। अगर तुमने दशमांश नहीं दिया तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। तुमसे पूछा जाए ऐसा क्यों बोला? परमेश्वर का वचन बताता है अपने परिवार का पहले पालन पोषण करो, उनके लिए व्यवस्था करो, खाने पीने की व्यवस्था करो। तो वो व्यवस्था कर रहा हूँ क्यों भाई? यहाँ पर फिर पहला थिस्सलुनीकियों 4 11 पद में और 12 पद में क्यों बताता है कि अपने अपने हाथों से कमाने का, अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। मैं फिर कहता हूँ, अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। अगर आप अपने परिवार का पालन पोषण करने के बाद, ध्यान से सुनिएगा, अपने परिवार की व्यवस्था करने के बाद सेवकाई में जाते हैं, अच्छा है, आप सेवकाई करने जाते हैं, वचन सुनाने जा रहे हैं, आपका परिवार पीछे से भूखा है, मत जाइए। आपके बच्चे खाना खाने के लिए तड़प रहे हैं, मत जाइए। आपकी पत्नी कपड़े पहनने के लिए तड़प रही है, मत जाइए। आपके बच्चे, आपकी पत्नी और आप चीथड़े पहने हैं तो मत जाइए। परमेश्वर का वचन मना करता है, कहता है पहले अपने परिवार का, ध्यान से सुनिएगा, पहले अपने परिवार का, वचन से ही बात करूँगा। दूसरा तीमुथियुस 3:4 कहता है अपने परिवार की व्यवस्था करने वाला, ध्यान से सुनिएगा, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। फिर लिखा है 5 में, जब कोई अपने ही घर का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? और परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करने का काम एक पास्टर का है। मैं फिर कहता हूँ, परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करने का काम एक पास्टर का। ध्यान से सुनिएगा, उस पास्टर से परमेश्वर बातचीत कर रहा है। जब तुम अपने परिवार को ही अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते, अपने बच्चों को अपने अधीन नहीं रख सकते, अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकते, उनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं कर सकते, तो तुम कलीसिया की क्या करो? और इस कारण होता है कि आप सेवकाई भी कर रहे हैं, आप मारपीट भी कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं दोष नहीं लगा रहा हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ। सब नहीं है, और जो करते हैं, वो जो सुन रहे हैं, अपने आप को चेंज करें, अपने आप को बदल दें। ध्यान से सुनिएगा, तो कोई भी हो, जितने आप परमेश्वर का प्रचार सुनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आपके जीवन को देखकर लोग बदलते हैं। कि जिस यीशु के बारे में तुम प्रचार कर रहे हो, क्या उस यीशु का काम आपके जीवन में है या नहीं? ये चीज़ देखकर लोग चेंज होते हैं, लोग बदलते हैं। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन आज होता क्या है, आप अपने परिवार को ही नहीं पाल पा रहे, आप अपने परिवार की ही रखवाली नहीं कर पा रहे। 6 में बताता है, फिर यह कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो। ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे पे फंस जाएं। और आज ये सारी बातें कई पास्टर लोगों के जीवन में मैंने देखी, वे लज्जित हो जाते हैं, बाहर जाके लज्जित हो जाते हैं।
लोग उनसे कहते हैं तुम्हारे जीवन में खुद तो चंगाई है नहीं, तुम्हारे जीवन में खुद तो अच्छा काम हो नहीं रहा, तुम्हारे बच्चे भूखे रहते हैं, तुम्हारे बच्चे पुराने चिथड़े पहनते हैं, पुराने कपड़े पहनते हैं, अच्छा बच्चे तुम्हारे खा नहीं पाते। ऐसे सुनिएगा, ऐसा लोग बोलते हैं, लज्जित होते हैं। और फिर हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीयों 4 अध्याय उसका 7 पद और 8 पद। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बोला है। इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। हमारे और आपके ऐसे कामों से प्रचार को ऐसा सुन लीजिए, जितने आप प्रचार कर रहे हैं सभी लोगों के साथ मैं बात कर रहा हूँ, आप सभी ध्यान से सुन लीजिए। आप उस परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं जिसने अपना पवित्र आत्मा हम सबको दिया है, आपको दिया है। आपका जीवन कैसा है, आपका मेल मिलाप कैसा है, आपकी सोच विचार कैसे है, आपका रहना कैसा है। ऐसा तो नहीं कि मैं गाली दे रहा हूँ, आप अशुद्धता की ओर जा रहे हैं। अगर आप गाली दे रहे हैं आप अशुद्धता की ओर जा रहे हैं। अगर आप व्यभिचार कर रहे हैं आप अशुद्धता की ओर जा रहे हैं। जिसकी एक पत्नी होने के बाद भी दूसरी तीसरी पत्नी बनाने के ख्वाब हैं या वो सपने देखते हैं या सोचते हैं, आप सभी लोगों से परमेश्वर बात कर रहा है। जो पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर दिया है आप उसको तुच्छ जान रहे हैं। क्योंकि अध्यक्ष यानी कि सिखाने वाला यानी कि पास्टर एक ही पत्नी का पति होना चाहिए, वो संयमी होना चाहिए, सभ्य अतिथि सत्कार करने वाला, यानी कि जो भी आपके घर आता है या आपकी कलीसिया में आता है उन सब का आपको सत्कार आदर सम्मान करना है। परमेश्वर के वचन को लेके सबसे पहला आपका काम बनता है खरी शिक्षा को मैं उनके बीच में प्रकट करूं। ऐसे सुनिएगा, आप जब खरी शिक्षाओं को प्रकट करेंगे, हो सकता है आपके पास भीड़ ना हो, मैं फिर कहता हूँ हो सकता है आपके पास भीड़ ना हो। अभी पिछले दिनों मेरी कलीसिया से जब खरी शिक्षा बोलना मैंने शुरू किया, मेरी कलीसिया से 3 परिवार चले गए। ग्रेटर नोएडा, मैं यहाँ से अप्लाई करता हूँ, यहाँ से 3 परिवार चले। मुझे कोई दुख नहीं। ये वचन कहता है जो परमेश्वर की खरी शिक्षा, नीति वचन साफ बताता है, खरी शिक्षा से वैर नहीं रखता। वचन संहिता 15 अध्याय बताता है कौन उसके तंबू में रह सकेगा, वही जो खराई से चलता है। ध्यान से सुनिएगा, वही जो खराई से चलता है। वचन संहिता 112 अध्याय कहता है या की स्तुति करो, उसका भय मानो, उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहो। जितना परमेश्वर आपको आज्ञाओं को देता है, जितनी परमेश्वर आपको बातचीत करता है, जितनी बातों से आपको परमेश्वर वचन के तहत बताता है, आप सभी लोग परमेश्वर के अधीन रहें, उसकी आज्ञाओं को मानते रहें। उसका भय मानना बुद्धि का मूल है। आपके अंदर समझ देना चाहता है परमेश्वर, आपको ऊपर उठाना चाहता है परमेश्वर, आपके द्वारा कई लोगों तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाना चाहता है परमेश्वर, अपना काम बढ़ाना चाहता है आपके जरिए परमेश्वर का पढ़ाएंगे। आज हम अपने कर्जों से नहीं निपट पा रहे हैं, अपनी बीमारियों से नहीं निपट पा रहे हैं, अपनी परेशानियों से नहीं निपट पा रहे हैं। किसी के हाथ में दर्द रह जाता है, किसी के पैर में दर्द रह जाता है, किसी के सर में दर्द रह जाता है। हम इन्हीं सारी बातों में घिरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आज हमारे सिखाने वाले, सुनिएगा, हमें सिखाने वाले, आपको सिखाने वाले उसका जीवन कैसा है आप नहीं पता। अभी बहुत से लोगों के मन में चल रहा होगा जो सिखाने वाला है वो लेखा देगा। परमेश्वर ने अपना शास्त्र आप सभी को दिया, इस धोखे में ना रहे। परमेश्वर ने पवित्र बाइबल, ध्यान सुनिएगा, आप सभी के पास, बहुत कम लोग होंगे जिसके पास बाइबल नहीं होगी। जो अभी नया विश्वास में आया हो सकता है उसके पास बाइबल ना हो, पर आप जितने लोग मसीह को जानते हैं, आप जितने लोग हर एक संडे परमेश्वर की आराधना को अटेंड करते हैं, हर एक संडे, ध्यान सुनिएगा, आप सभी लोगों के पास बाइबल होगी। तो जिसके पास परमेश्वर का वचन है और वो नहीं पढ़ता और वो समझदार नहीं बनता, परमेश्वर लेखा लेने वाला है, वो हम सबका न्याय करेगा। फिर आगे बताता है पहला थिस्सलुनीयों उसका 4 अध्याय उसका 8 पद। इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। हम उसके आत्मा को सो कितना आगे
आगे चलेंगे। लिखा है पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 27 लास्ट में। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 27 पर यहाँ बताता है मसीह दौड़ के बारे में। आप अपने जीवन में कैसे दौड़ रहे हैं, कैसे अपने मसीह जीवन को आप पूरा कर रहे हैं। क्या आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन की पूरी खुराक ले रहे हैं, पूरी खुराक यानी कि पूरी तरह से आप अगर एक दिन में परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, क्या कुछ समझ में आता है? या जैसा मैं वीडियो बना रहा हूँ इस तरह से आप बहुत सारी वीडियो को देखते होंगे, बहुत सारे प्रचारकों को सुनते होंगे, क्या उनके हिसाब से आपका जीवन चल रहा है? मैं आपको एक बात और बताता हूँ, परमेश्वर का वचन खराई से प्रचार करने वाले बहुत कम हैं। क्योंकि आज की डेट में अपनी कमाइयों को ज़्यादा लोग महत्व दे रहे हैं। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 27 पद बताता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता और कूटता और बस में लाता। जितने लालची हैं ये उन लोगों के लिए है। आप जितने पैसे का लालच, खाने पीने का लालच करते हैं, उन सबों के लिए खास तौर से जब भी आपका देह, जब भी आपका दिमाग, आपकी सोच कहती है कि मैं परमेश्वर के काम को, परमेश्वर की सेवकाई को पैसे कमाने का जरिया बना दूँ, क्या आप अपनी देह को मारते दौड़ते हैं? क्या उस समय आप अपने मन को बस में लेकर आते हो? अपने दिमाग को ध्यान से सुनिएगा, शैतान आपके दिमाग में अटैक करता है, बहुत सारी बातों को डालता है। आप विश्वासियों से पैसे ऐंठने लगते हैं। अभी पंजाब में, हरियाणा में बहुत सारे ऐसे 2-3 जगह हैं, चंडीगढ़ में बहुत से सेवकों को मैंने वीडियो देखता हूँ, कई लोगों की वीडियो देखता हूँ और मुझे बहुत आश्चर्य होता है। कई लोगों की गवाही, कई लोगों की शिकायतें आती हैं, बताते हैं इतने प्रार्थना करने का इतना चाहिए। तेल पे प्रार्थना करेंगे, 1 लीटर का तेल अगर 200 का आ रहा है तो 500 का देंगे। क्यों जी? 300 रुपये किसका बढ़ाया? प्रार्थना नहीं किया गया। पानी की बोतल आज 20 रुपये की छोटी बोतल आ रही है, अगर कहीं से भी खरीदेंगे, अगर बाहर से खरीदते तो 10 रुपये की आती है, उसको 100 रुपये में बेचेंगे। क्यों जी? प्रार्थना किया हुआ है। हद तो तब हो गई जब देखा गया वो रुमाल भी प्रार्थना करके दे रहे हैं, रुमाल पे प्रार्थना करके दे रहे हैं। बोलता ये लो और इससे चंगाई करो। रुमाल किस काम में आता है? अभी मैं पसीना पोंछ रहा हूँ, मेरा रुमाल है, मैं रुमाल से पसीना पोंछ रहा हूँ, पसीना पोंछने का काम आता है। क्या रुमाल से, क्या कपड़े से चंगाई हो सकती है? हो सकता है आने वाले, ध्यान से सुनिएगा, आने वाले दिनों में ये सारी बातें होंगी। लोग चंगे हो रहे हैं, रुमाल से प्रार्थना से चंगे हो रहे हैं, पानी पे प्रार्थना करके चंगे हो रहे हैं, तेल पे प्रार्थना करके चंगे हो रहे हैं। हद तो तब हो गई जब दुष्टात्मा खेलता है और बोलते हैं ये यीशु का लहू है। ध्यान से सुनिएगा, एक गिलास में, बोतल में पानी लेंगे और उससे प्रार्थना करेंगे यीशु तेरा लहू बन जाए। दुष्टात्मा से कहेंगे देख ये यीशु का लहू है, मैं क्या कर रहा हूँ, तुझे पिला रहा हूँ। क्या यीशु ने अपना लहू ऐसी व्यर्थ बातों के लिए पाया है कि दुष्टात्माओं को पिलाने के लिए? ध्यान सुनिएगा, मैं जहाँ तक समझता हूँ, जहाँ तक मैंने स्टडी की है, अगर दुष्टात्मा यीशु का लहू, जो जैसा कि आज के कई पास्टर लोग पिला रहे हैं, अगर दुष्टात्मा यीशु का लहू पी लेती है, यीशु का लहू कैसा है? पवित्र। फिर तो दुष्टात्मा का उद्धार हो जाना चाहिए। क्या मैं गलत हूँ? और मैं गलत हूँ तो मुझे कॉल करके बताइए। आज बहुत से लोग पानी पे प्रार्थना करके, पास्टर प्रार्थना करके कहते हैं ये यीशु का लहू बन गया है, इसके मुंह में डाल दो, ये भाग जाएगा। हद तो तब हो गई, पिचकारियाँ मारते हैं, पानी पे प्रार्थना करेंगे, बोतल लेंगे, मुंह पर पिचकारी मारेंगे, यीशु का लहू है, मुंह पर पिचकारी मारेंगे, उसका इसका मतलब बपतिस्मा हो गया। हाँ, बहुत से लोग छिड़काव का बपतिस्मा मानते हैं ना, वही छिड़काव बपतिस्मा देने वाले पिचकारी मारते हैं, इसका मतलब आप दुष्टात्मा का बपतिस्मा कर रहे हो, उसका उद्धार कर रहे हो। और इतने ऐसे लोगों पर विश्वास करने वालों, आज आपको परखना है, आप जिसको सुनते हैं उसका जीवन कैसा है, उसके काम कैसे, क्या परमेश्वर के वचन से मैच होते हैं? आप मैच करेंगे कहाँ से? आप सुनने वालों सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, हर एक नया पुराना, जितने विश्वासी, जितने लोग मुझे देखते हैं, आप सबसे मेरी गुजारिश, आप परमेश्वर का वचन पढ़ें। आज बहुत से लोग आपको वचन पढ़ने के लिए नहीं कह रहे होंगे, कह रहे होंगे अंतिम दिन है, अंतिम का दिन चल रहा है, आप प्रार्थनाएं करो, आप आत्मा में भर के प्रार्थना करो। आत्मा कहाँ से आएगा? यार जितना प्रार्थना करो उतना कम है।
परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए नहीं कहेंगे। आज बहुत सारी सभाएं चल रही हैं, ध्यान से सुनिएगा, 8-8, 9-9 घंटे सभाएं चल रही हैं। इस विषय के लिए प्रार्थना, उस विषय के लिए प्रार्थना, इस भाई के लिए चंगाई के लिए प्रार्थना, उस भाई के चंगाई के लिए प्रार्थना, उस भाई को आत्मिकता में बढ़ने के लिए प्रार्थना। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि पास्टर जी प्रार्थना करो मेरा परिवार मसीह में बढ़ जाए। और पास्टर ने प्रार्थना कर दिया, ओ प्रभु इस परिवार को तू अपने में बढ़ा दे। खाली प्रार्थना से हो जाएगा? परमेश्वर ने वचन क्यों दिया है? आप 4-4 घंटे ऐसे सुन लो, ऑनलाइन प्रार्थना होती हैं, संगतियाँ होती हैं, और कई जगहों पे जाकर मंडली बनाकर लोग संगति करते हैं। पता था 4-4 घंटे घुटने टेक कर आप प्रार्थना करते, ठीक है कीजिए, पर उतना टाइम परमेश्वर के वचन को भी तो दीजिए। 15 से 20 मिनट या आधा घंटा प्रचार करने के बाद बस खत्म। पास्टर आएंगे वही वचन सुनाएंगे। क्यों भाई? विश्वासी का काम नहीं है परमेश्वर के वचन को सुनना। आप जितने विश्वासी सुन रहे, ध्यान से सुनिएगा, आप सभी लोग अगर जगना चाहते तो परमेश्वर का वचन पढ़ना चालू कर दें। जब तक परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ेंगे आप ऐसे धोखेबाज अगुओं को नहीं पहचान पाएंगे, ऐसे अध्यक्षों को, ऐसे पास्टरों को नहीं पहचान पाएंगे जो आज सेवाई कर रहे हैं पर 3-3 पत्नियों को संभाल रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगर पैसा कमाने के चक्कर में आपको लूट रहे हैं, अपनी बैंक भरने के चक्कर में आपको लूट रहे हैं, ऐसे लोगों से कब सावधान होंगे जब परमेश्वर का ज्ञान आपके पास होगा? मुझ जैसे कब तक आपको समझाएंगे? बहुत कम है जो खरी शिक्षा, जो पैसे के पीछे नहीं, परमेश्वर की खरी शिक्षा को फैलाने के पीछे कर रहे हैं। कब तक? हो सकता है आप मेरी वीडियो को ना देखें, हो सकता है बहुत से लोगों को मेरा चेहरा पसंद नहीं है, मेरा चेहरा देख के अरे भाई ये तो काला पीला सा नज़र आ रहा है, ये सोच के ना देखें। आज ऐसा हो रहा है, खरी शिक्षाएं बहुत कम होती जा रही हैं। परमेश्वर के लुटेरे आज, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर की प्रजा को लूटने वाले लोग आज बहुत उठ खड़े हुए हैं। आपको तमाम परेशानियां, तमाम बीमारियां बता के आपसे ऐसे ऐसे पैसे ऐंठ लेंगे, ये देना है, वो देना है, कलीसिया का किराया देना है, अजी मेरा वहाँ भवन बन रहा है उसका देना है, भवन का जगह लेना है उसका देना है, ये देना है, वो देना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, दसवांश अलग से लाओ, राशन अलग से पहुँचाओ, अजी तुम्हारी नमक में, तुम्हारे चीनी में परमेश्वर का भाग चाहिए, क्या है? हाँ दे सकते हैं यदि आपकी इच्छा है, यदि आपकी इच्छा है दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई उसे मांगता है मैं तुम्हारे घर तभी आऊँगा जब तुम मुझे इतना पैसा दोगे, या मैं तुम्हारे घर जब भी आऊँगा तुम मेरे लिए लिफाफा बनाओगे, ऐसे लोगों से परे रहना वचन बताता है। ये साफ साफ बताता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके, ध्यान से सुनिएगा, प्रचार को, ऐसा ना हो कि आप औरों को प्रचार करके आप ही किसी भी रीति से निकम्मे ठहरें, किसी भी रीति से निकम्मे ठहरें। परमेश्वर का वचन बताता है। कैसा लगता है? हर एक बात को परमेश्वर हमारे बीच में रख रहा है। वो दिन आता है जब परमेश्वर आपसे न्याय लेगा, मेरा भी न्याय होगा। ध्यान से सुनिएगा, हम जितने आज पृथ्वी पर सांस ले रहे हैं ना, हम सबका न्याय होगा। हम सबको अपना लेखा उस पिता के सामने देना पड़ेगा। ये सारी बातें अगर आप मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो परमेश्वर लेखा लेगा। मैं नहीं कहूँगा परमेश्वर आपको नाश कर देगा, विनाश कर देगा, क्योंकि मैं न्यायी नहीं हूँ, न्यायी परमेश्वर। मैं इतना जानता हूँ, शैतान के पीछे चलने वाले शैतान के पीछे जाएंगे। और शैतान का भाग कहाँ है? प्रकाशित वाक्य आप पूरा पढ़ लीजिए, आपको हर एक बात में शैतान की लज्जा ही मालूम पड़ेगी। अंत में लिखा है उसको मारा जाएगा, काटा जाएगा, यीशु के हाथों मरेगा। शैतान के पीछे चलने वाले शैतान के पीछे जाएंगे, और यीशु के पीछे चलने वाले, मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ, पिता के राज्य में जाएंगे। यीशु नमूना बनकर आया, यीशु के जैसा काम। आप सांसारिक वस्तुओं के कारण, ध्यान से वचन के संसारिक जितनी वस्तुएं हैं वो सब निकम्मी हैं, वो सब निकम्मी हैं। आप जितने पैसे कमाने के चक्कर में परमेश्वर की सेवकाई को बदनाम कर रहे हैं, यह वचन कहता है पहला कुरिन्थियों 9:27 पर, आप अपनी देह को मारी कुटी नहीं मारते कूटते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, ऐसा ना हो कि आप औरों को प्रचार करके आप भी किसी भी रीति से निकम्मे ठहरे। परमेश्वर का वचन बता, आप
अभी जो पास्टर निकम्मा है तो उसकी प्रजा भी निकम्मी होगी परमेश्वर के वचन के अनुसार। अब यीशु मसीह कहता है, वचन कहता है, यीशु ने कहा कुत्तों के आगे सूरों के मोतियों मत पखेरो। ये सेवकों के लिए भी है जो 3-3 2-2 पत्नियां रख रहे हैं, तो 2-2 पत्नी रख के सेवकाई कर रहे हैं, उनको परमेश्वर का वचन निकम्मा कहता है। जो व्यभिचार की ओर जा रहे हैं और सेवकाई कर रहे हैं, गुप्त में गुप्त कार्य कर रहे हैं और सोच रहे हैं यीशु देखता ही नहीं। यीशु देखता है, परमेश्वर सबको देखता है। आप सभी को समझना होगा, परमेश्वर की सच्चाई को, उसकी खरी शिक्षाओं को, उसके वचन को समझना होगा। वो प्रकट करना चाहता है, वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है। आप जितने नए से नए विश्वासी, अगर एक दिन भी आपको विश्वास किया हुआ है, या इस वीडियो को या मेरे वचन को जो मैं प्रचार कर रहा हूँ, इस प्रचार को सुनकर या अगर आप विश्वास में बदलते हैं, तो परमेश्वर आपको भी उठाना चाहता है। आपके तहत कई लोगों को बचाना चाहता है, वो कई लोगों का उद्धार करना चाहता है। इन बातों को याद रखना है। प्रचारकों, आप जितने भी प्रचार करते हैं, आप जितने भी यीशु के वचन को लेकर घर घर जाते हैं या लोगों को तो बताते हैं, या कलीसिया में आपको मौका मिलता है परमेश्वर का वचन प्रचार करने का, आप सभी लोगों के लिए सभी सावधान। ये परमेश्वर की चेतावनी है, आप प्रचारकों के लिए, आप इवेंजलिस्ट के लिए, आप प्रीचर के लिए, आप जितने परमेश्वर का काम करते हैं, नए पुराने सब विश्वासियों के लिए परमेश्वर की चेतावनी है। उसके वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, कई भैंस पानी में। इन बातों को ध्यान रखना है। परमेश्वर आप सभी को इस बड़े वचन से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी, आपने हमें बहुत ऐसे इस्तेमाल किया, तेरा धन्यवाद पिता। परमेश्वर सुनने वालों को सभी को मेरे प्रभु जी आप समझ बुद्धि ज्ञान से भर देना मेरे पिता। आज जितने प्रचारक मेरे प्रभु यीशु अपनी इच्छा से अपनी कमाई करने के लिए पिता परमेश्वर निकल पड़े हुए हैं, ऐसे लोगों का मुंह बंद होने के लिए मेरे प्रभु, ऐसे लोगों को प्रभु जी आप पिता परमेश्वर न्याय करेंगे प्रभु। ऐसे लोगों का आपका वचन बताता है, आप ऐसे लोगों का पिता परमेश्वर कलेशिया को उजाड़ देंगे, ऐसे लोगों के भवनों को उजाड़ देंगे, हर एक सीलों को उड़ा देंगे पिता। ऐसे लोगों को सुधरने के लिए हम खास तौर से प्रार्थना करते हैं। आपके जीवते वचन को प्रभु बिना लालच के, बिना लोभ के पिता, और प्रेम के साथ, संयम के साथ मेरे प्रभु जी एक ही पत्री को रखते हुए मेरे प्रभु जी कार्य करने पाए। यदि आपके वचन के खिलाफ कोई भी प्रभु जी चलता है, बड़ा हो छोटा हो कोई भी होता है, तो सबसे आप बातचीत करें। आपका धन्यवाद करते इस प्रार्थना यीशु के नाम में होके मांगते पिता, आमीन। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष।